दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप भी रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं, जो इसका फॉर्म आप भर रहे हैं, तो आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इस टॉपिक पर बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर हमारा जो सिग्नेचर है, वो कैसा होना चाहिए? तो आज का वीडियो पूरा का पूरा सिग्नेचर पर ही रहेगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज सीख लेते हैं कि कैसा आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमने जो एएलपी का नोटिफिकेशन है, जो 2026 का नोटिफिकेशन है नया वाला, उसी नोटिफिकेशन का जो मैंने पेज है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके और इसी में आपका सिग्नेचर का पूरा जो राज है, वो छुपा हुआ है। रेलवे एएलपी का फॉर्म भरने के लिए आपको दो चीजें कंप्यूटर एप्लीकेशन पे अपलोड करने की जरूरत होती है। पहला है सिग्नेचर और दूसरा है, अगर आप एससी एसटी में आते हैं और रेलवे का फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने की जरूरत होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर इन जेपीईजी format as per specification given in the para number 13.5.1 of this CEN. Next है SC/ST certificate for candidate requesting free train travel pass in PDF format as per स्पेसिफिकेशन गिवन इन दी CEN। यानी दो चीजें आपको अपलोड करने की जरूरत होती है। तो इसमें आपको जो सिग्नेचर है वो कैसा होना चाहिए, इसी पर बात करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें रेलवे ने अपने सिग्नेचर को लेकर के क्लैरिफाई कर दिया है, उसको एक एक करके देख लेते हैं। यानी यहाँ पे नीचे इन्होंने बता दिया है कि कैसे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये देख लीजिए कि आपका पहला यहाँ पे इन्होंने शर्त जो रखा है, द सिग्नेचर मस्ट बी रिटेन बाय द कैंडिडेट ओनली। यानी अगर आप साइन करते हैं तो जो परीक्षा देने वाला है कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ वही साइन कर सकता है, बाकी कोई और नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है ये है कि आपका जब हम यूज ब्लैक इंक पेन ऑन वाइट पेपर, आपका जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन इंक से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई और पेन यूज करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है, कोई ब्लू पेन या फिर कोई और पेन लगा करके आपने सिग्नेचर किया है, तो आपका मॉडिफाई विंडो 17 जून से खुल जाएगी। तो उस समय आप चाहे तो अपने सिग्नेचर बदल सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो व्हाइट पेपर पे आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। ये जो व्हाइट पेपर है इसी पे आपने सिग्नेचर होना चाहिए और वो सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना साइन कर सकते हैं। ऐसे ये साइन आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे बता दिया है कि इसको हम कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसके अलावा द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग। यानी कि आपका जो सिग्नेचर है ये पेन हमारा उठना नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं रनिंग हैंड। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये सिग्नेचर ऐसा नहीं चलेगा। आपका सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ रनिंग हैंड में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर शुड बी क्लियर, लेजिबल एंड इंटायरली विजिबल विद इन द स्कैन्ड एरिया। जो आपने स्कैन्ड एरिया आपने अपलोड किया है, इसमें आपका जो सिग्नेचर है वो पूरी तरीके से विजिबल होना जरूरी है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन फॉर सिग्नेचर आप देख सकते हैं। स्कैन द साइंड पेपर यूजिंग ए मिनिमम रिसोल्यूशन ऑफ 100, यानी 100 DPI पर आपका जो है रिसोल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इमेज है ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो फाइल साइज है वो देख सकते हैं कि फाइल साइज बिटवीन 13 KB
एंड 49 KB, यानी आपका जो साइज है वो सिर्फ और सिर्फ इसी साइज का होना चाहिए, 30 KB से लेकर के 49 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा इमेज जो डायमेंशन है मिनिमम 140 पिक्सल्स, जो विड्थ है वो 140 पिक्सल्स, और जो हमारा हाइट है वो 60 पिक्सल्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने रीजन बताया है कि कौन कौन से रीजन की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो वो देख सकते हैं। ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड फॉर सिग्नेचर, यूज ऑफ नॉन वाइट बैकग्राउंड। आप अगर अपना जो बैकग्राउंड है इस तरीके से, ये अगर व्हाइट ना होकर के कोई और बैकग्राउंड अगर रहा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यूज ऑफ नॉन ब्लैक इंक फॉर द सिग्नेचर, आपने अगर ब्लैक पेन के अलावा कोई और पेन यूज करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सिग्नेचर रिटन इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर इंस्टीड ऑफ रनिंग हैंड राइटिंग, आपने अगर कैपिटल लेटर में साइन करते हैं, ब्लॉक लेटर में साइन करते हैं रनिंग हैंड के अलावा, तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक सैंपल दिखा रहा हूं, अगर आपका कैपिटल या ब्लॉक लेटर में साइन है, जैसे इस तरीके से साइन है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये इस तरीके से साइन नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत है। यानी कि इस तरीके से आप अपना जो साइन है ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपका जो साइन है वो कैपिटल लेटर या फिर ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि पुअर रिसोल्यूशन ऑन अनक्लियर सिग्नेचर इमेज, आपने ऐसा सिग्नेचर किया है जिसका जो इंक है वो बहुत ही कमजोर है, उसका रिसोल्यूशन कमजोर है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनकम्प्लीट और पार्शली विजिबल सिग्नेचर, जैसे आपने इस तरीके से साइन मार दिया, यहाँ पे मैं साइन करके दिखाता हूं कि जो तो ये इस टाइप का सिग्नेचर आपका रिजेक्ट हो सकता है। अपलोडिंग एन इमेज अदर देन सिग्नेचर, आपने पता चला आप साइन की जगह पे कोई फोटो ही अपलोड कर दिया है, तो वो भी सिग्नेचर नहीं चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि नो सिग्नेचर, आपने वो बॉक्स तो अपलोड किया लेकिन बॉक्स में आपने साइन ही नहीं किया, उसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा थंब इंप्रेशन इन द प्लेस ऑफ सिग्नेचर, साइन की जगह पे अपने थंब यानी अंगूठे का निशान डाल दिया है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका सिग्नेचर होना वहां पे जरूरी है। आगे चलते हैं। सिग्नेचर ऑफ पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट, जो बच्चा एग्जाम देने वाला है उसके अलावा कोई और साइन करता है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि द सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन मस्ट मैच विथ द सिग्नेचर कैप्चर ड्यूरिंग, यानी कि आपने जो साइन किया है एप्लीकेशन के समय में वही साइन आपका मैच करना चाहिए जब आप जाते हैं उसके एग्जाम में। जब भी आप CBT 1 देते हो, चाहे CBT 2 देने जाते हो, चाहे CBAT देने जाते हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका जब भी साइन रेलवे करवाएगी तो आपने जैसा साइन एप्लीकेशन में अपलोड किया है आपका साइन सिर्फ और सिर्फ वैसा ही होना चाहिए। अलग आपका साइन मैच नहीं करता है तो आपकी जो पात्रता है रद्द की जाएगी। बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको सेम टू सेम साइन करवाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशंस में भी आपको साइन करवाया जाएगा। इसके अलावा आपका जो अपॉइंटमेंट है यानी कि जो आपकी उम्मीदवारी है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगा उस समय भी आपका सेम सिग्नेचर करवाया जाएगा। तो आप जो भी सिग्नेचर करते हैं उसको अपने याद में भी रखना है। तो आप चाहे हिंदी में सिग्नेचर कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों में चल जाएगा। बट आपके ये सिग्नेचर का कंक्लूजन ये है कि आप जब भी यूज कर रहे हैं
तो ब्लैक पेन से व्हाइट बैकग्राउंड पे सिग्नेचर करना है और अपने सिग्नेचर को नाम लिख दो, चल जाएगा। कैपिटल लेटर में मत लिखो, आपने जो भी आपका नाम है उतना नाम लिख के छोड़ दो एग्जाम होने तक। उसके बाद आप चाहे तो जैसा भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सिग्नेचर को लेकर के जो भी डाउट आपके मन में था वो पूरा हो चुका है, क्लियर हो चुका है। और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके किसी नए सवाल के साथ में। थैंक यू सो मच।